हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे लार्ज कैप के स्टॉक्स की। बात करेंगे बड़े शेयर्स यानी ब्लू चिप शेयर्स की। चलिए डिटेल में समझते हैं इन स्टॉक्स को और इन स्टॉक्स की साइकिल्स को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपके सामने स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स, एशियन पेंट्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। अब आप सोचोगे यार ये स्टॉक क्यों आज रडार में आए हैं, क्यों इनके बारे में बात हो रही है, जरा ध्यान से समझना। रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट का बहुत बड़ा प्लेयर, देख रहे हो, 16 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये स्टॉक रडार में आए हैं। एक व्यूअर का कमेंट आया था, चलिए इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। काफ़ी दिनों से इनके कमेंट्स आ रहे हैं तो सोचा आज इनको इंक्लूड करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एशियन पेंट्स को अगर आप देखोगे तो 2.5 लाख करोड़ के पार का मार्केट कैपिटलाइजेशन। एशियन पेंट यानी कि पेंट की दुनिया का बेताज बादशाह। आपको कह रही तो बहुत ही बढ़िया कंपनीज है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स हैं, लेकिन इनको समझने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटली तो भाई लार्ज प्लेयर्स हैं और लार्ज कैप स्टॉक की कैटेगरी यानी कि कम वोलेटिलिटी। ये एकदम ऐसा नहीं समझो कि भाई ये 2800 से 5600 पहुंच गए, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी रहती है, अप डाउन्स रहते हैं। बड़े साइकिल्स यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के साइकिल्स अगर आप देखोगे तो आप कहोगे यार बहुत टाइम लगा रहा है। तो भाई ये बड़े स्टॉक्स हैं, बड़ा टाइम लगता है इनमें, लेकिन जरा समझते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले रिलायंस को लेते हैं। देखिए रिलायंस के मंथली चार्ट को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये मंथली चार्ट अब देखियो, रिलेट कर सकते हो आप। रिलायंस के मंथली चार्ट को जब आप देखोगे तो आप देखिए किस टाइम तक, देखिए ये पूरी की पूरी कंसोलिडेशन थी 2009 से लेके 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज में। और फिर 2016 से स्टार्ट किया इसने भागना। ये मंथली का चार्ट है और भागता रहा। और उसके बाद आप देख सकते हो क्लियरली एक बार मोमेंटम पकड़ा यहाँ से तो कहाँ गया, कहाँ ये 400-500 का लेवल और ये गया 2400-2500 के लेवल तक। लेकिन देखिए टाइम लिया अपना। और कंसोलिडेशन देख सकते हो 2009 से 2016 तक कितना टाइम कंसोलिडेशन पे इसने लिया, कितना टाइम। देखिए पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट और फिर रैली। और फिर से क्या साइडवेज मार्केट दिखा रहा है ये। तो चलिए इसको भी समझते हैं, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे चलेंगे। लेकिन अगर आप अभी के टाइम पे देखोगे तो देखिए हाईज, हाईज को देखो बिल्कुल। और धीरे धीरे मोमेंटम भी मंथली में गिरता हुआ और अभी हम एक साइडवेज मार्केट में यहाँ पे हैं। तो चलिए और छोटे टाइम फ्रेम में पिक्चर को क्लियर करते हैं, चलते हैं वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट पे देखते हो कि कोविड के टाइम की गिरावट वीकली पे 200 SMA। देखिए बार बार आपको एक ही चीज़ कही जाती है, इन साइकिल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 SMA वीकली पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का। देखिए पहले भी ये साइकिल जब स्टार्ट हुई थी यहाँ पे कितना टाइम लिया था, देखिए कंसोलिडेशन में। साइकिल स्टार्ट हुई, बढ़िया रैली आई, यही तो वो लेवल है 500 का। और देखिए और फिर से कोविड के टाइम पे जो करेक्शन आया तो ये 200 SMA वही अगेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम। तो आप देख सकते हो अब आपको यार अगली बार वीकली पे 200 SMA जरा देखिए ये लेवल है। इसी तरीके से ये इस तरीके का सपोर्ट है कि प्राइस यहाँ टच करते ही भाग जाता है, क्योंकि डिमांड जोन है। तो 200 SMA वीकली, क्योंकि एक बुलिश साइकिल है और ये बड़े स्टॉक्स है तो इनमें वीकली की बुलिश साइकिल कई टाइम तक रह सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आज जिस चीज़ की बात करने वाले हैं ना उसको ध्यान से समझना, क्योंकि अभी आप देखोगे कि एक साइडवेज मार्केट है, पूरा का पूरा साइडवेज आप देख रहे होंगे। और अगर मैं यहाँ पे पूरी प्राइस को आप देखिए, एक साइडवेज मार्केट, लेकिन करेक्शन का जो इंपॉर्टेंट डिमांड है वो 2000 का लेवल। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा यार ये 2400 से 2000 के लेवल पे आएगा, 2000 का लेवल ऐसा लेवल होगा देखिए टच एंड गो वाला। क्यों? क्योंकि भाई 200 SMA वीकली स्ट्रॉन्ग जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। चलिए आप चलते हैं डेली पे। डेली पे आप देखिए बहुत, जैसे मैंने आपको कहा कि जो साइकिल्स हैं, जो हम साइकिल की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, देखिए साइडवेज मार्केट, मार्केट मतलब रैंडम अप रैंडम डाउन, इस तरीके से साइकिल्स आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी मार्केट में अभी फिलहाल साइडवेज है। और जो 2000 के लेवल की हम बात करें तो वीकली पे अगर आप देखोगे तो कौन सा वो लेवल है, तो जरा देखिए वीकली पे चलते हैं उस 2000 के लेवल पे, डेली पे। तो वो 2000 का लेवल अगर आप देखोगे तो ये लेवल है, देखिए ये जोन है, देख रहे हो, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पिछला जोन। ये देखिए 1900, 2000, 2100 ये रेंज। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं इस करेक्शन को, अगर यहाँ तक आएगा तो मार्केट में भी करेक्शन देखने को मिलेगा। अभी हम बियरिश साइकिल में है डेली के। क्या है बियरिश साइकिल में? तो बियरिश साइकिल में तो इंतज़ार इंपॉर्टेंट, या फिर
देखिए बड़े स्टॉक्स में सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है कि यहाँ पे आप छोटे साइकिल्स में भी देखोगे तो आपको अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। और छोटे साइकिल्स को जब आप समझोगे ना तो यहाँ पे, क्योंकि बड़े स्टॉक्स में आपके पास अलग अलग तरीके के ऑप्शंस होते हैं प्ले करने के, ऑप्शंस फ्यूचर्स इस तरीके के। और आपको अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक जाना फिर तो आप बड़ी साइकिल्स को देखो, लेकिन यहाँ पे साइकिल्स, छोटी साइकिल्स जब साइडवेज मार्केट होती है तो छोटी साइकिल्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब छोटी साइकिल को अगर आप देखो, जैसे मैं आवरली पे आपके लिए लेके आया, तो आवरली की साइकिल्स देखिए, बियरिश साइकिल, बियरिश साइकिल, बुलिश साइकिल आप देख सकते हो, बियरिश बुलिश कितनी साइकिल से चली देखिए। लेकिन अभी हम बुलिश साइकिल में पहुंच चुके हैं आवरली पे, यानी कि एक अच्छा खासा मूव आप अपसाइड का एक्सपेक्ट कर सकते हो। और पिछली बार की बुलिश साइकिल जो थी वो 2450 के लेवल से कहाँ तक गई थी देखिए, 2750 के लेवल तक, ऑलमोस्ट 200 से 300 पॉइंट की। तो अभी साइडवेज मार्केट में ये छोटी साइकिल से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी बुलिश साइकिल हमारी चल ही गई है ऑलमोस्ट यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग कि एक बुलिश साइकिल चल रही है तो वो इसको ऊपर जाने की कोशिश करेगी ले जाने की। तो चलिए ये तो हमारे पास था रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी हमने छोटी साइकिल्स के बारे में बात करी। अब चलते हैं एशियन पेंट्स की तरफ। एशियन पेंट्स में भी उसी तरीके का रैंडम जोन देखिए। अब मैं वीकली चार्ट के ऊपर आपको लेके चलूंगा। मंथली चार्ट को अगर आप देखोगे तो क्या रैली इसने दी है, अमेजिंग। लेकिन अभी फिर से देखोगे आप साइडवेज मार्केट, डबल टॉप काइंड ऑफ सिनेरियो, एक साइडवेज पूरा का पूरा मूव आपको देखने को मिल रहा है। और एक काइंड ऑफ मैं कहूँगा, अगर आरएसआई को देखोगे तो लोअर लो लोअर हाई की सीरीज स्टार्टेड है ऑलरेडी। देखिए लोअर लो लोअर हाई की सीरीज स्टार्टेड है, मोमेंटम लॉस आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखिए वीकली चार्ट, वीकली, क्योंकि साइकिल वीकली की बहुत टाइम पहले स्टार्ट हुई है और तब कभी भी इसने वीकली के 200 एसएमए के पास तो आने की सोची नहीं, उससे ऊपर ही यहाँ पे बाउंस बैक हो जाता है। तो अब देखिए जरा ध्यान से ये जोन को, ये जोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जिसमें ये प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है मैं कहूँगा। तो ये 200 एसएमए के पास है, तो एकदम टच तो कभी नहीं किया इसने, हाँ इसी के इर्द गिर्द ये वापस ही जाती है और जहाँ से रैली आई उसी डिमांड जोन के आसपास से वापस जा रहा है। तो अब बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल्स की, वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब साइडवेज मार्केट है तो छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए डेली पे चलते हैं। पहले डेली पे देखिए पिछली बार की बुलिश साइकिल बढ़िया, बेरिश साइकिल छोटी, बुलिश साइकिल फिर छोटी। अभी हम डेली में बेरिश साइकिल में देख रहे हो, बेरिश साइकिल 3000 के लेवल से अगर आप देखोगे, बिल्कुल 3000 के लेवल से हमारी ये बेरिश साइकिल स्टार्ट हुई है, बिल्कुल उसी लेवल तक बॉटम एरिया पे। अब चलिए और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आवरली पे। आवरली पे जरा ध्यान दीजिए। देखिए जब भी साइडवेज मार्केट होती है तो भाई आवरली की साइकिल्स और इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देख सकते हो आप पिछली बार की आवरली की साइकिल्स कितनी इंपॉर्टेंट थी। पिछली बार की बुलिश साइकिल को देखिए, कितना लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, और 2700 के लेवल से कहाँ तक, ये देखिए इस जोन में कहीं पे भी आप लो पॉइंट ले लीजिए, हाई पॉइंट ले लीजिए, मतलब ऑलमोस्ट 500 से 600 पॉइंट का बढ़िया साइकिल चला। फिर बियरिश साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुआ, देखिए 3300 3400 के लेवल पे, और यहाँ पे एंड हो गया मान के चलिए। ये देखिए आपको गया 200 पॉइंट तो ये बियरिश साइकिल में भी आ गया। फिर से देखिए बुलिश साइकिल बहुत ही छोटा और बियरिश साइकिल अगेन, बियरिश साइकिल स्टार्ट होता है और आपको बढ़िया। अब देखिए अब बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट साइडवेज मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आप कौन सी साइकिल्स को जा रहे हो। जब साइडवेज मार्केट है तो छोटे साइकिल्स, लेकिन जैसी मोमेंटम आता है बड़ी साइकिल्स में, यानी कि डेली में वीकली में, तो अगेन एक पॉजिटिव साइकिल आप देख सकते हो। ये आवरली के साइकिल्स को, छोटे टाइम फ्रेम के साइकिल्स, तो इसमें जो बड़े स्टॉक्स है उसमें फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स है हमारे पास, कैश मार्केट है, वो ऑप्शंस होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे और प्राइस इतनी बड़ी, इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती कि भाई प्राइस जो है 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो गया, वो कैपेसिटी इनकी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बड़ा मैं कहूँगा मार्केट कैप है। तो यहाँ पे इतनी जल्दी आसानी नहीं है कि प्राइस को आप इतने तेज, उसके लिए भाई मोटा पैसा चाहिए इतने लेवल पे प्राइस को राइज करने के लिए, फॉल करवाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हमने बात करी एशियन पेंट्स की, रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और यहाँ पे आपने समझा किस तरीके से यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल्स हैं, बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल्स हैं, किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल्स के हिसाब से आप देख सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।